Good evening, students. Here is your chemistry class for class 6. We already study about the sorting material into group. In this chapter, we study about the object around us, materials, and categorization of different type of materials. And we just perform activities and fulfill table 4.2 and 4.1 successfully. Here we study deep already about the properties of material appearance, hardness, softness, or we study about the hardness, soft and hard, insoluble and soluble. Object may float or sink, transparency, etc. Now we are going to chapter last term. What should be the keywords? Here we have keys, just like hard. हमारे सामने हार्ड की हमें कीवर्ड में लिखना है, तो हमने जहाँ अपीयरेंस पढ़ा था वो पेज हम लोग निकालेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। आप सभी कर सकते हैं। देखिए ये रहा हार्डनेस, ये पेज नंबर इसमें मेंशन है 29 है ना, पेज नंबर 29। इसको मैं जूम करके आपको दिखा दे रहा हूँ। 29 एक्टिविटी 4 के ठीक ऊपर आप जाते हैं तो इसमें हार्ड का दिया है, अदर हटा देंगे, इसमें सम सबस्टेंसेस मटेरियल्स विच आर डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस आर हार्ड। एग्जाम्पल हार्ड का हो जाएगा आयरन, ठीक है, आयरन है, वुड है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, ये सब हार्ड में आ जाएंगे। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट कीवर्ड में आते हैं। नेक्स्ट कीवर्ड इन फ्रंट ऑफ आवर सेल्फ, insoluble. What are insoluble? insoluble जो हम लोगों ने पढ़ा था soluble एंड insoluble, उसमें होगा। देखिए पेज नंबर भी आपको मैं बता दूंगा जहाँ ये मिलेगा। देखिए insoluble आपको दिखाई दे रहा है, ये insoluble है 30 नंबर पेज में आपको मिल जाएगा। देखिए ये कुछ भाग इसका आपके 29 में भी है। इसमें लिखा है अदर से शुरू है, अदर, तो अदर आपको मेंशन नहीं करना है इसमें। आंसर लिखने में, कीवर्ड को सॉल्व करने में सबस्टांस लिखना है। सबस्टांस डू नॉट मिक्स विथ वाटर एंड डू नॉट डिसअपियर इवन आफ्टर वी स्टीर्ड ऑफ ए। फिर नेक्स्ट चैप्टर में आ जाएंगे 30 नंबर पेज पे। लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक भी घुलते नहीं हैं। दिस सबस्टांस आर insoluble in water, ठीक है, इसको आप अच्छी तरह समझ लें। अदर नहीं लिखना है आपको। सबस्टांस डू नॉट मिक्स विथ वाटर एंड डू नॉट डिसअपियर इवन व्हेन स्टीर्ड, ठीक है। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि दोनों पेज आपको सामने दिखाई पड़े, और छोटा कर देता हूँ, देखता हूँ नहीं हो पा रहा है। चलिए बहुत ज़्यादा छोटा पेज नहीं आ रहा है तो मैं इसको जूम करके ही आपको दिखा रहा हूँ। देखिए अदर नहीं लिखना है आंसरिंग में। सबस्टांस डू नॉट मिक्स विथ वाटर डू नॉट डिसअपियर इवन आफ्टर स्टीर ऑफ फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक। दीज सबस्टांस आर इंसॉल्युबल इन वाटर। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे वाले हम लोग देखते हैं कीवर्ड को। लस्टर हम लोग के सामने है। लस्टर क्या प्रॉपर्टी होती है हम लोग जानेंगे। लस्टर का मतलब होता है चमक, है ना। मेटल के अपीयरेंस, जहाँ हम लोगों ने पढ़े थे अपीयरेंस, वहाँ इसका आंसर मिलेगा। अपीयरेंस में हम लोग आ रहे हैं। देखिए अपीयरेंस हम लोगों ने जहाँ पढ़ा था वो पेज पे हम लोग आते हैं। जनरल प्रॉपर्टी में सबसे पहले अपीयरेंस आया था। यह पेज नंबर है आपका 28 नंबर पेज नंबर है। अपीयरेंस में देखिएगा ध्यान से, इसमें समझने वाली बात है। अपीयरेंस में ही आता है आपका लस्टर प्रॉपर्टी, है ना।
तो इसमें आप जैसे आप नीचे मूव करेंगे स्क्रॉल से, तो देखिए उसके बाद वाला, यानी कि सॉरी ये 31 है, 29 है, सॉरी 28 नहीं 29 है, ठीक है। यहाँ पे आप जैसे नीचे आते हैं ठीक हार्डनेस के ऊपर, तो यहाँ लस्टर लिखा है, ठीक है। तो लस्टर होता क्या है, सम मेटल ऑफ एन, नहीं ये नहीं होगा क्योंकि ये तो बता रहा है कि छोड़ देता है, ठीक है। लस्टर एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। व्हेन यू विजिट एन आयरन स्मिथ और वर्कशॉप, लुक आउट फ्रेशली कट रॉड टू सी लस्टर। तो मेरे ख्याल से लस्टर की परिभाषा ये रही, मेटल दैट हैव सच अ लस्टर आर यूजुअली मटेरियल that have such luster are usually metals, iron, copper and aluminum and gold are example of metals। ये इसका सटीक आपका कीवर्ड हुआ, ये आप लिख सकते हैं लस्टर के लिए। चलिए लस्टर के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, कीवर्ड में हम लोग और आगे बढ़ते हैं। लस्टर के बाद आ गया आपका मटेरियल्स। मटेरियल्स किसे कहते हैं, सबसे आगे वाले पेज में, सबसे आगे वाले में आ जाते हैं, यह है, इसी में आपको मटेरियल्स मिलेगा, ठीक है। चलिए मटेरियल्स देखेंगे हम लोग। मिल गया आपको, ऑल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, ऑल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस वन और मोर मटेरियल से बने हुए हैं। ऑल ऑब्जेक्ट्स से लेकर के ऑल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड अप ऑफ वन और मोर मटेरियल्स। दीज मटेरियल्स में ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, वुड, कॉटन, पेपर, मड, सॉइल, ये सब हो सकते हैं, समझ रहे हैं। ये इसकी कीवर्ड में हो जाएगा मटेरियल का। चलिए इसको टिक आउट कर लीजिए, आप लिख लेंगे इसको, वीडियो को स्क्रीनशॉट ले करके या वीडियो को रोक करके आप देख लीजिएगा। अगले हम लोग आते हैं कीवर्ड में। अगला कीवर्ड आपका है, हम लोग अगले कीवर्ड की तरफ आते हैं। अगला कीवर्ड है आपका मेटल्स। मेटल्स है, ठीक है। मेटल्स की प्रॉपर्टी से मेटल का डिफिनेशन होता है। तो याद है आपने अभी मेटल की प्रॉपर्टी एक देखी लस्टर वाली, तो लस्टर का भी प्रॉपर्टी आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये मेटल के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मटेरियल दैट हैज़ सच लस्टर आर यूजुअली मेटल, ये लिख सकते हैं आप लोग, है ना। या मेटल हार्ड होते हैं, ठीक है। ये सारी बातें लिख सकते हैं। लस्टर वाली प्रॉपर्टी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मटेरियल मेटल्स, ठीक है। तो मटेरियल ना करके लिखेंगे आप मेटल्स कर दीजिएगा, मेटल्स हैव लस्टर, ठीक है। मेटल्स आर हैव लस्टर बहुत बड़ा एग्जाम्पल होता है, डिफिनेशन होता है मेटल्स का। मैं इसको छोटा कर देता हूँ, देखता हूँ कि मेटल का कहीं और परिभाषा मिल जाए। मेटल की परिभाषा आपके क्लास में नहीं दिया हुआ है, इसे मैं आपको कंसिडर कर दूंगा इसमें, अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल चेकआउट कर लीजिएगा। इसमें मेटल की परिभाषा मैं आपको अभी बोल रहा हूँ वीडियो में, और ये लिखा हुआ जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेटल्स आर दोज हु हैव लस्टर, malleable, ductile, good conductor of heat and electricity are called metals। ये metals होते हैं। देखिए अब इसमें बहुत सारी बातें मैंने बताई, जैसे लस्टर बताया, तो लस्टर तो आप समझते हैं कि शाइनिंग होता है, उसको लस्टर कहते हैं। लेकिन आप ये डक्टाइल नहीं जानते। डक्टाइल प्रॉपर्टी वो होता है, मैं इसमें समझा रहा हूँ लेकिन समरी में कोशिश करूँगा डक्टाइल प्रॉपर्टी लिखवा दो।
डक्टाइल मीन्स होता है आपका किसी भी मटेरियल को अगर हम स्ट्रेच करके वायर बना सकते हैं, लॉन्ग वायर बना सकते हैं, लंबा सा तार ऐसे खींच सकते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे डक्टिलिटी। एक होता है मैलेबिलिटी। मैलेबिलिटी मीन्स होता है आपका, मैलेबिलिटी वो प्रॉपर्टी होती है जैसे मटेरियल को हम लोग हैमर से पीट करके पतला पत्थर बना सकते हैं, तो उसको मैलेबिलिटी कहते हैं। ये दोनों प्रॉपर्टी आपके मेटल की होती है। तो मैंने डक्टिलिटी बताया, लस्टर बताया और मैंने मैलेबिलिटी बताया, है ना। तो ये तीन प्रॉपर्टी स्पेशली मेटल्स की होती है और मेटल हार्ड होते हैं, ठीक है। और गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिक को वो क्या कहते हैं, बिजली और इलेक्ट्रिक दोनों को वो कंडक्ट करते हैं। अब हम लोग का रह गया ओपेक, रफ, सॉलेबल, ट्रांसपेरेंट। तो हम लोग ओपेक देखते हैं। ओपेक ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता। मैंने ऐसा आपको दिखाया भी है, ये सामने ही है, ज़्यादा ऊपर नहीं है। ये ट्रांसपेरेंट, ओपेक सब एक जगह ही है। ट्रांसपेरेंट आपको दिखाई दे रहा होगा, मैंने पढ़ाने के क्रम में आपको बताया भी था। ट्रांसपेरेंट आपको मिल गया होगा। इसका देखिए ट्रांसपेरेंट के बाद ये देखिए ट्रांसपेरेंसी है। ट्रांसपेरेंसी में ही आपका देखिए सब एक साथ ही है यहाँ पे। ये ट्रांसपेरेंट का मिला दो सबस्टांस और मटेरियल थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। तो इसका एग्जांपल है ग्लास, वाटर, एयर, सम प्लास्टिक, ये सब इसके एग्जांपल्स में हो गए ट्रांसपेरेंट के, ठीक है। अब आता है आपका वैसे सबस्टांस, दोज, देखिए यहाँ दिया है इन अदर हैंड करके, ऑन द अदर हैंड, ये अदर हैंड नहीं लिखेंगे आप लोग। सम मटेरियल थ्रू विच, यू नहीं लिखेंगे, वी कर देंगे यू को। वी आर नॉट एबल टू सी दिस मटेरियल्स आर कॉल्ड ओपेक। ओपेक बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ओपेक। ओपेक वो सबस्टांस होते हैं। तो इसको कैसे लिखना है मैं बता रहा हूँ। सम मटेरियल्स आप लिखेंगे थ्रू विच वी आर नॉट एबल टू सी दिस मटेरियल्स आर कॉल्ड ओपेक। ओपेक के एग्जाम्पल आप खोजेंगे, यहीं नीचे है। वुडन बॉक्स, कपबोर्ड, कार्टून, मेटल का कंटेनर, ये सारा आपका ओपेक हो गया, है ना। चलिए अब आप कहेंगे सर ने, आचार्य जी ने ये नहीं बताया, ट्रांसपेरेंट नहीं बताया। तो ट्रांसपेरेंट भी आपकी शिकायत में दूर कर दे रहा हूँ, यहाँ दिखा रहा हूँ। द मटेरियल्स थ्रू विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन, देखे जा सकते हैं, बट नॉट क्लियरली, साफ से नहीं देखे जा सकते हैं, ठीक है। मैं देख सकते हैं लेकिन साफ साफ नहीं दिखाई पड़ेंगे, उनको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट में वही पेपर वाला आ जाएगा, जैसा पेपर अपने फैट टेस्ट में इस्तेमाल किया था, ऑयली पैच उसमें लगा करके, और आप देखेंगे तो आपको, मैंने ऑयली पैच्ड थीन पेपर आप एग्जांपल में लिख सकते हैं इसको। चलिए तो हम लोगों ने एक साथ तीन हम लोगों ने कीवर्ड कर लिए, ओपेक, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट। अब हम लोग रफ और सॉल्युबल जानेंगे। रफ की परिभाषा भी मैं आपको, जैसा कि मैंने बताया कि मेटल की परिभाषा, रफ और सॉल्युबल, ये तीनों की परिभाषा मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा, जिससे आप बढ़िया तरह से फेयर में उतार लेंगे। रफ है ना, रफ क्या होता है, देखिए सरफेस, ठीक है। द सरफेस ऑफ दोज मटेरियल विच इज़ अनइवन, माने एक जैसे नहीं होते हैं, यूनिफॉर्म नहीं होते हैं, उनको हम रफ कहते हैं, ठीक है। खुरदरे सरफेस, ठीक है, दोज सरफेस इज रफ। अब आता है सॉल्युबल। तो रफ के एग्जांपल आप ध्यान देते होंगे, तो रफ का एग्जांपल हो गया जैसे आपके थ्रोनी सरफेस हो गया, मैंने कटीला जो सतह हो गया, है ना, या फिर आपके जो रेलवे ट्रैक के मैंने जो गीटी वगैरह बिछाया रहता है वो हो गया एग्जांपल, है ना। या आपके सैंड पेपर हो गया, सैंड पेपर का जो
जिससे हम लोग किसी चीज़ को छुड़ाते हैं, दाग छुड़ाते हैं, वो उसके अपोजिट साइड वाला, या आप हैक्सा ब्लेड का इस्तेमाल करते होंगे, जो उसका हैक्सा होता है जहाँ पे उसके दांत बने होते हैं, वो रफ के एग्जांपल्स हो गए। सॉल्युबल इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एनी लिक्विड टू डिज़ोल्व एनी अदर सब्सटेंस, उसको बोलते हैं हम लोग सॉल्युबल। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने आज कीवर्ड कर लिया। अगले दिन हम लोग ये क्वेश्चन आंसर शुरू कर देंगे। क्वेश्चन आंसर 1 से लेकर 4 तक है, 5, 6, 7 एज पॉसिबल उसको हम लोग 7 तक पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ये आपका डिस्कशन क्लास चलेगा, हर एक चीज़ मैं डिस्कस करूँगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।